अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम साइकेट्रिक्स और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के फ़र्क के बारे में देखेंगे कि साइकेट्रिक्स किस तरह से काम करते हैं, साइकेट्रिक्स की एजुकेशन क्या होती है और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किस तरह बनते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं और उनकी एजुकेशन क्या होती है। साइकेट्रिक्स एक बिल्कुल आम डॉक्टर की तरह ही डॉक्टर होता है, लेकिन उनकी स्पेशलाइजेशन साइकेट्रिक्स मतलब कि मेंटल इलनेस में होती है, जो कि ज़हनी बीमारियों के बारे में जानते हैं। साइकेट्रिक्स आम डॉक्टर की तरह ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह से हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें पेट दर्द की, टेम्परेचर की इस तरह मेडिसिन देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से अगर MBBS करके आगे स्पेशलाइजेशन करें साइकेट्रिक्स के पास अगर कोई भी पेशेंट जाता है, वो उनकी मेंटल इलनेस के लिहाज से, जैसे अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन की मेडिसिन देंगे, एंजाइटी है एंजाइटी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। इस तरह से साइकेट्रिक्स काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट BS ऑनर्स साइकोलॉजी में करने के बाद स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल साइकोलॉजी में करते हैं और उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी देते हैं। स्पेशलाइजेशन करने के लिए MS की डिग्री होती है, MS क्लिनिकल साइकोलॉजी करनी पड़ती है। अब दोनों के तरीके कार में फ़र्क क्या है। साइकेट्रिक्स जो होते हैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब कि अगर मेंटल इलनेस या कोई भी जहनी बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो बातचीत के ज़रिए से हल ना हो सके, तो साइकेट्रिक के पास जाना होता है और उनसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवानी पड़ती है। वो मेडिसिन करके अगर जब पेशेंट इस काबिल हो जाता है कि वो बातचीत कर सके और अपना ध्यान रखने के काबिल हो जाए, तो उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर किया जाता है ताकि वो बातचीत के ज़रिए से अपना इलाज जारी रख सके। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी के ज़रिए से इलाज करते हैं। साइकोथेरेपी में मुख्तलिफ फील्ड्स आ जाती हैं, जैसा कि CBT, हिप्नोसिस, NLP या DBT, REBT, इस तरह की मुख्तलिफ फील्ड्स आ जाती हैं। हर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की अलग फील्ड होती है। ज़्यादातर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिस फील्ड में आते हैं वो CBT को आगे लेकर चलते हैं। CBT का मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इसको आगे लेकर चलते हैं और वो इस थेरेपी के ज़रिए इलाज करते हैं। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी समझा जाता है कि ये तो बातचीत के ज़रिए से इलाज करेंगे, ये क्या बात हुई, ये तो सिंपल बातचीत करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का इलाज मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस के ज़रिए से होता है, जिनमें बिहेवियरल एक्सरसाइजेस होती हैं, जिनमें डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन या मेडिटेशन की एक्सरसाइज शामिल है। इसके अलावा कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस होती हैं, जिनमें थॉट रिकंस्ट्रक्शन जैसी एक्सरसाइजेस शामिल हैं। इनके ज़रिए से क्लाइंट की क्या बात का क्या मतलब हो सकता है और उसको हम किस तरह से उनकी थॉट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वो सिखाते हैं कि वो अपनी थॉट्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी थॉट्स को इस तरह से रोक सकते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं वो तो ज़्यादातर ये कहते हैं कि जी हमें मेडिसिन मिल जाए और हम खाकर फ़ौरन ठीक हो जाए। बस आखिर ऐसा लगता है कि मेडिकेशन करके इलाज अगर कर लिया जाए या ट्रीटमेंट अगर ले लिया जाए तो वो ठीक है, लेकिन वो एक फर्जी ट्रीटमेंट होता है आपके सिम्टम्स को रोकने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि थ्रू आउट लाइफ टाइम के लिए आपका इलाज हो जाए, तो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से ही अपना इलाज करवाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको अपना थेरेपिस्ट बना देते हैं। वो किस तरह से कि वो आपको डिफरेंट एक्सरसाइजेज सिखा देते हैं जो कि थ्रू आउट लाइफ आपके साथ रहती हैं। आप उसमें मास्टर हो जाते हैं, आप उसको सीख जाते हैं, एक नई स्किल को सीख जाते हैं, जिससे आप जो है अपनी ज़िंदगी में किसी भी वक्त अमल में लेकर आ सकते हैं। अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को बहुत ज़्यादा लोग इस तरह से समझते हैं कि ठीक है, एक छोटी सी टिप दे दें, छोटी सी बात सुन लें या कोई भी बात कर लें तो ये हमारा जो है ना इलाज हो जाएगा। क्या ये समझते हैं पेशेंट्स या क्लाइंट्स, ये समझते हैं कि फलां को डिप्रेशन हुआ था, उसने डिप्रेशन में ये टिप्स इस्तेमाल की तो उसका डिप्रेशन ठीक हो गया। कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि सबको रिफ़र कर सकते हैं, लेकिन जहाँ सोचों को तब्दील करने की, सोचों को रोकने की बात आती है, वो हर एक क्लाइंट के लिहाज से, उसके इन्वायरमेंट के लिहाज से तब्दील होती है। वहाँ हर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का तरीका इलाज हर क्लाइंट के लिहाज से डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर एक क्लाइंट है जिसको डिप्रेशन है और उसका डिप्रेशन किस वजह से है, उनको डाइवोर्स हुई है और उनके डाइवोर्स की वजह से उनकी थॉट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हुई हैं। सेकंड पेशेंट है, उसको डिप्रेशन है, वो इस वजह से है
کہ ان کے گھر کا انوائرمنٹ اس طرح سے ہے یا ان کے جینیٹکس میں تھا یا ان کے گھر میں کوئی اس طرح سے پرابلمس آئے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ڈپریشن ہو گیا. اب یہ 2 مختلف سچویشنز ہیں. یہ آپ کے سامنے 2 سچویشنز ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار سچویشنز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے. اب دونوں کا طریقہ علاج مختلف ہو گیا. سائیکیٹرکس کے لیے ڈپریشن کی میڈیکیشن تو سیم رہیں گی, لیکن سائیکالوجسٹ کے ریفرنس سے بات کریں تو ان کے طریقہ علاج ہر ایک کلائنٹ کے لیے مختلف ہو جاتا ہے. جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو مثال دے کے واضح کیا, بالکل اسی طرح سے انزائٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور باقی مینٹل ڈس آرڈرس کے ساتھ یا باقی ذہنی امراض کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی, آپ کو دونوں کا فرق بظاہر سمجھ آ گیا ہوگا, دونوں کا طریقہ علاج میں کس طرح سے فرق ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. السلام علیکم.